नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर और मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं जीरापुर। खिलचीपुर विधानसभा का एक शहर है, उसमें हम एक खास मेहमान से जुड़ेंगे और ख़ास मेहमान हमारे साथ है। उनका परिचय श्री राजेंद्र जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे हम तमाम चर्चाएं करेंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आपको नई चुनावी चौपाल और नए इंटरव्यू देते रहें। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले भाई साहब से सवाल करते हैं। भाई साहब, विधानसभा जो चुनाव है करीब है, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या तैयारियां, विस्तार से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक जनपद क्षेत्र को ग्राम केंद्र मानकर वहाँ हमारी टोली बनाई है, पन्ना प्रमुख बनाए हैं। एक पोलिंग पर हमने पन्ना प्रमुख बनाया है और एक पन्ना प्रमुख को 20 मकान दिए हैं। केवल 20 मकान का एक पन्ना प्रमुख और एक जनपद क्षेत्र का एक ग्राम केंद्र प्रमुख। उसके ऊपर की फिर टोली हमारी ब्लॉक स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय टोली के ऊपर फिर प्रांत स्तरीय टोली, जिला स्तरीय टोली, जिला स्तरीय के ऊपर प्रांत स्तरीय टोली। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम केंद्र स्तर, ग्राम पंचायत स्तर और पोलिंग स्तर तक हमने हमारी टीम बनाई है। एक पन्ना प्रमुख बनाया है, एक पन्ना प्रमुख को 20 मकान दिए हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करता है। हमारा पोलिंग का कार्यकर्ता से लगाकर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक सब आपस में एक मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, विकास किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में कितनी सड़कें दिग्विजय सिंह जी से जब मुख्यमंत्री थे तब थी, और आज कितनी सड़कें हैं। कितने तालाब उस ज़माने में थे और आज कितने तालाब हैं। कितने ग्रिड उस ज़माने में थे, कितने ग्रिड आज हैं। कितने शिक्षित बेरोजगार उस ज़माने में थे और कितने नए स्किल डेवलपमेंट करके नए रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। सारे आंकड़ों में हैं। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए केवल आपसे संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश को गड्ढे और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जिस प्रदेश में इलाज के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस प्रदेश में अंधेरे का साम्राज्य कहा जाता था, लाइट कब आती थी कब जाती थी कोई समय नहीं था, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है शहरों को। ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। माता बहनों को इलाज के लिए वाहन मिल रहा है। आप एक कॉल पर आपके लिए तुरंत डायल 100 पहुंच जाती है, गाँव पर डिलीवरी कराने के लिए, ले जाने के लिए। जननी सुरक्षा की गाड़ी पहुंच जाती है आपके लिए। दाइयाँ और नर्सें आपके गाँव तक पहुँच जाती है, आपके घर में जाके आपको इलाज करते हैं। आपके कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल के किट बांटे, कई हजारों। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नजर आया क्या? हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन के पैकेट बांटे। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने, पार्टी संगठन ने ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे खिलचीपुर विधानसभा में। एक भी कांग्रेस का नेता बांटता हुआ पाया गया क्या? मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सबसे, पत्रकार जगत से, मीडिया जगत से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे ये जो सकारात्मक काम है, समाज से जुड़े हुए काम है, इनको जनता तक पहुँचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला मेरा सवाल ये था सर, जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव आने वाले और जैसे देखने में मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने नई योजनाएं लॉन्च की है, जैसे लाडली बहना हम देख लेते हैं, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना देख लेते हैं। तो जैसे लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इन सब योजनाओं के पीछे, कि चुनाव के ठीक पहले ये लॉन्च इसलिए कर रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और जेपी नड्डा साहब के निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत रही। पहली बात तो ये हम कोई किसी हाथ से डरे हुए नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि योजनाएं आज लॉन्च की है। कांग्रेस ये जवाब दे दे कि लाडली लक्ष्मी योजना कब बंद करी थी, किसने बंद करी थी? लाडली लक्ष्मी योजना चलती रही, हमारी सरकार रही जब तक। आप 15 महीने आए, आपने बंद कर दी। हमने किसानों को मुआवजा देने का काम किया, हमने तीर्थ दर्शन योजना चालू की, हमने कन्या विवाह योजना लागू की और मध्य प्रदेश में विवाह का रिकॉर्ड बनाया कितनी कन्याओं की, और उसमें किसी जातिवाद को नहीं देखा। हमने हिंदू की बच्ची की अगर शादी की तो मुस्लिम कन्याओं के भी निकाह करवाए। हमने कन्यादान योजना लागू करी और अभी तीर्थ दर्शन योजना में हमने एक और अमेंडमेंट किया कि अब हवाई तीर्थ दर्शन भी करवा रहे हैं हम। अभी तक ट्रेन से और बसों से हमने तीर्थ यात्री भेजे थे, इस बार पहली बार हमने हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्री भेजे और उसमें खिलचीपुर विधानसभा के भी 8 लोग गए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ऐसी एक योजना बता दे। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस हमसे विकास के बारे में बहस करना चाहती है तो माइक खुला है। हाँ, कोई भी कांग्रेस आके बहस कर सकता है कि मोदी जी के आने के पहले राम मंदिर क्यों नहीं बना 600 साल तक, धारा 370 क्यों नहीं हटी आज तक, विदेशों में भारत का झंडा क्यों झुकाया जाता था, विदेश में भारत का सर क्यों शर्म से झुकता था, विदेश में भारत को कर्जदार क्यों कहा जाता था, विदेश में भारत को भिखारियों का देश क्यों कहा जाता था। और आज तो एक और नई बात है कि देश को भारत लिखने में शर्म आ रही कांग्रेसियों को। इंडिया से भारत कर दिया गया। इंडिया से भारत कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है।
क्यों अपनी मातृभाषा में किसको गर्व नहीं होना चाहिए? हम तो उस पार्टी के लोग हैं जिसके पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर हिंदी को गौरवान्वित किया था पूरे विश्व में। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेरा सवाल था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहती है, तो इसमें कितनी सच्चाई, इसका अर्थ क्या है? देखिए, एक ज़माने में कांग्रेसी लोग एक अफवाह फैलाते थे कि भारतीय जनता पार्टी बनी है और ब्राह्मणों की पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के आंकड़े ले केवल आप, तो सर्वाधिक पिछड़े वर्ग की सीटें, सर्वाधिक SC ST के लिए आरक्षित सीटें, सर्वाधिक महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लोकसभा की 547 सीटों में से भी अगर आप आकलन निकालेंगे, राज्यसभा की सीटों से भी आकलन निकालेंगे, तो आरक्षित वर्ग की सभी सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास है। लगभग 40 से कहीं 40%, कहीं 60% तक। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और हमने कश्मीर में भी सरकार बनाई थी PDP के साथ, तो हम अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी पार्टी है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सब, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल मेरा ये था, जैसे कि विपक्षी जो है, वो चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे दूसरी पार्टी, कोई भी दल ले लो, राजनीतिक दल, वो इल्ज़ाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि जो भारतीय जनता पार्टी एक किसान विरोधी सरकार है। तो ऐसा क्यों, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो सबसे पहले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कौन लाया? कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए चिंता की थी कि किसानों को पैसा कहाँ से मिले? किसान क्रेडिट कार्ड योजना अटल जी लाए। नदी से नदी जोड़ने की योजना अटल जी लाए। गांव-गांव में गैस एजेंसी और गैस के कनेक्शन देने के लिए, ताकि किसानों की माता बहनें जो भोजन बनाने के टाइम आंखों में उनके आंसू आते थे, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी, वो योजना अटल जी लाए। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसको आगे बढ़ाया और लगभग भारत में 2.5 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में बांटे। तो ये योजना किसानों के लिए कौन लाया? उसके बाद फिर अभी किसानों के लिए फसल बीमा योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। उसके बाद किसानों को अगर उनकी भैंस मर जाए, बकरी मर जाए, गाय मर जाए, बैल मर जाए, मुर्गा मुर्गी मर जाए, तो उसको भी RBC एक्ट में संशोधन करके उनको भी मुआवजा देने का प्रावधान शिवराज सिंह जी ने किया। हम तो एक एक वर्ग का उत्थान करने की योजना लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा YouTube चैनल तेजस है, इसके माध्यम से आपकी खिलचीपुर विधानसभा के जितनी भी जनता जनार्दन, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के खिलचीपुर विधानसभा की जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने एक पार्टी की गुलामी बरसों तक सहन कर ली है, आपने सबका राज देख लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का खुलकर राज साथ दीजिए, खुलकर राज देखिए, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत के साथ, अत्यधिक बहुमत के साथ खिलचीपुर विधानसभा जिताइए। मैं यही अपील करना चाहता हूं जनता जनार्दन से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें अमूल्य टाइम देने के लिए। धन्यवाद।